अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से खबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है। जो हरकत हो रही हैं, जिस तरह से एक ख़ास पार्टी को नुक्कड़ लाइन लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, वो सबके सामने है। मैंने इससे पहले कई वीडियोस में आपके सामने सबूत रखे हैं और कुछ सबूत इमरान खान ने जो दिखाए वो भी आपके सामने रखे हैं। लेकिन इस बार लगता यह है कि हद जो है वो लाइन जो है वो क्रॉस की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 नशस्तों पर हाथ करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पे 9 नशस्तों को जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर गेम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब ये हुआ क्या, ये तफसीलन मैंने आपके सामने रखना है और मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन किराम, मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने कुछ गार्ड्स मंगवाए हैं और उन्होंने कुछ सिक्योरिटी तलब की है। उनका कहना यह था कि मेरी जान को खतरा है, पर लगता यह है कि शायद उन गार्ड्स को और सिक्योरिटी को उन्होंने आइन को और कानून को रौंदने के लिए मंगवाया है। जिस तरह से वो रौंद रहे हैं और जिस तरह से यकतरफा कार्रवाइयां कर रहे हैं और जिस तरह से खास तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बिल्कुल आप नुक्कड़ लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके सामने। बहरहाल मैं कुछ मजीद चीजें आपके सामने रख दूं। सबसे पहली बात तो यह है, वो जो 9 नशिस्तों पर हाथ करने वाली खबर है वो देने से पहले मैं एक चीज आपके ऊपर वाज़ेह करना चाहता हूं। कल मैंने एक खबर बड़ी तफसील के साथ आपको दी थी। कुछ लोग, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, खास तौर पर हिना परवेज भट्ट साहिबा और उनके हवारी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दिया था उसको वापस ले लिया है। मैंने तफसीलन आपको बताया था कि जनाबे वाला वो जो रेफरेंस है उसमें कुछ नई चीजें ऐड होनी है और कौन कौन सी नई चीजें ऐड होनी है वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर जो है वो सच साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। और अब एक बार फिर से एक्सप्रेस न्यूज़ ने और दुनिया टीवी ने भी ये खबर लगा रखी है कि उन दोबारा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सो वो जो दीवाने के ख्वाब थे या जो वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि नहीं तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है, उनको जो है ना वो इससे काफ़ी मायूसी हुई है। अब जनाब ये वाला ये समझ लीजिए कि 9 नशिस्तों के ऊपर क्या हुआ है। आपको ये याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन किराम इकट्ठे जो है ना वो जो असम्बली है उसकी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दिया था। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हुए थे, असद उमर साहब खड़े हुए थे, शीरी मजारी साहबा ने, इन सब लोगों ने इकट्ठे इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था और कहा था कि हम ऐसी असम्बली में नहीं बैठ सकते हैं जिस असम्बली को इम्पोज किया गया हो या जहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा नशिस्तों वाला जो है ना वो वज़ीर आज़म ना हो बल्कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हो। हम ऐसी असम्बली में नहीं बैठ सकते हैं। आपको ये, और उनके जो इस्तीफ़े हैं वो तब के जो स्पीकर हैं उन्होंने कबूल भी किए थे, मंजूर भी किए थे। फिर जनाबे वाला राजा परवेज अशरफ साहब आए थे और उन्होंने उन इस्तीफों को रोका था और कहा था नहीं वो टेक्निकल मसले मसाइल हैं। अब हुआ ये कि पिछले दिनों में 11 नशिस्तों के ऊपर इस्तीफों को कबूल किया गया। आपको ये बात मालूम है, मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए बता रहा हूं। 11 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इस्तीफों को कबूल किया गया, जिसमें से 2 मखसूस नशिस्तें थी और 9 जो है वो यहाँ वहां पर जो है वो जनरल नशिस्तें थी। इनके ऊपर जो है वो नशिस्तों। अब हुआ ये कि तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट में यह मामला जेर समात है और कोर्ट ने जवाब मांग रखा है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन से भी, आप इसके ऊपर भी जो है वो जवाब दीजिए कि जब सारे लोग इकट्ठे इस्तीफा दे रहे हैं तो उनमें से आप मनपसंद के 11 बंदे कैसे उठा के पिक एंड चूज कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उनको जो है उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर किया जाता है। अब यहां पर इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इलेक्शन कमीशन को यह चाहिए था कि जो अगर मामला कोर्ट के अंदर है और मामला अगर अदालत में जेर बहस है तो फिर पहले अदालत का इंतजार किया जाए। लेकिन जनाबे वाला यहां पर इलेक्शन कमीशन ने और चीफ इलेक्शन कमीशन, जो मैं कह रहा हूं ना कि लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अब दुनिया के सामने वाजे कर रहे हैं, वो जनाबे वाला अपनी वफादारियां साबित करने के लिए आज की खबर, कुछ देर पहले की खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली 9 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की खाली करदा 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी के लिए भी पीटीआई से नाम मांग लिए हैं, यानी कि पीटीआई को हॉट वाटर्स में डाला जा रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम दोबारा से उस कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे जहां पर इंपोर्टेड लोग आकर बैठे हैं, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, उन 9 नशिस्तों का जिनका मामला जो है वो कोर्ट में जेर बहस है, नाज़रीन किराम, उन 9 नशिस्तों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब वो जरा शेड्यूल सुन लें और मैं आगे क्या होना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब जनाब वाला शेड्यूल ये है कि ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होगा,
उम्मीदवार 10 से 13 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। 27 अगस्त को उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और 29 अगस्त को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। शीरी मजारी और शंदाना गुलजार की खाली नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई ने नामजदगियां जो है वो तलब कर ली हैं और कुल मिलाकर 25 सितंबर को ये जो है ना वो ज़िमनी इंतखाबात की डेट दी गई है। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं और जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं जनाबे वाला, ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने वाले हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस की तरफ बात जाएगी, लेकिन वो एक अलग कहानी है। उसको महफिल वक्त उसके जो है ना वो प्रोज और कॉन्स नहीं डिस्कस कर रहा हूं और वो किस तरह से होगा मैं उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी आप देखिए कि एक मामले पे आपको याद है कि जब इलेक्शन कमीशन को लगा नहीं हमें जो है ना वो शक है, पता नहीं उस मेंबर ने वो इस्तीफा दिया या नहीं दिया, उस मामले के ऊपर आप एक एक करके बुला लेते हैं और यहां पर जहां पर नजर आ रहा है कि 2 नंबरी की जा रही है, मखसूस जो है ना वो इस्तीफे भेजे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वहां पर आप उन इस्तीफों को कबूल भी करते हैं और फिर वहां पर कोर्ट में मामला जो है वो जेर बहस होने के अलावा जो है ना वो आप उनके ऊपर इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर देते हैं। और मामला सिर्फ यहां तक रुका हुआ नहीं है, सुनिए और सर सुनिए, बात आगे तक जनाबे वाला बढ़ी हुई है और कहानी सुनिए। सिर्फ ये मामला नहीं है, जबकि कहानी ये भी है कि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर इमरान खान के खिलाफ और एक और रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। और वो रेफरेंस कौन सा है? कल नाअहली के लिए जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन की गेम थी और जो आपको पता है कि उसके ऊपर रिजल्ट्स आए थे, उसके ऊपर इन्होंने मतलब जो फॉरेन फंडिंग ये कहते हैं, सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग या फिर ममनुआ फंडिंग जैसे ये कहते हैं, उसके नतीजे में जो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में गया था। आज चूंकि इन्होंने साथ मिला लिया इलेक्शन कमीशन को, तो आज एक और रेफरेंस दायर हुआ है और वो रेफरेंस दायर हुआ है इमरान खान की जो है ना वो नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस भी जो है वो यहां पर दायर हो गया। और फिर इलेक्शन कमीशन की और मेहरबानियां देखें, मैं आपको एक एक करके मेहरबानियां दिखा रहा हूं। ये खबर सुने, ये भी आज की खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए हैं। एक तरफ 10 तारीख को जो है वो उनके ज़िमनी इंतखाबात होने वाले थे, इनके जो पार्टी इंतखाबात होने वाले थे। काफ लीग ने जो है वो चौधरी शुजात को सदारत और जो तारिक बशीर चीमा उन्हें जनरल सेक्रेटरी की जो है ना वो नशस्त से बर्खास्त कर दिया था और कहा था कि यहाँ पर जो है इंतखाबात दोबारा होंगे। इस मामले के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन यहाँ पर सुपर एक्टिव नजर आता है और यहाँ पर सुपर एक्टिव होकर वो जो है वो यहाँ पर आ गया और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इंतखाबात जो पार्टी के इंतखाबात हैं वो रोक दिए हैं और चौधरी शुजात हुसैन को दोबारा पार्टी का सदर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और जो चौधरी जो तारिक बशीर चीमा है उन्हें जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रोकने के अहकाम जारी कर दिए। मुस्लिम लीग काफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए पार्टी इंतखाबात रोक दिए हैं। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 10 अगस्त को शेड्यूल थे। तो यहां पर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां हमें जो है वो नजर आती हैं, लेकिन जहां फुर्तियां दिखाने की जरूरत है वहां पर जो है वो फुर्तियां दिखाते हुए नजर नहीं आते हैं। सिर्फ ये मामला नहीं है जनाबे वाला, आज एक और कहानी भी हुई और वो ये है कि आज जो है वो नैब के मामले के ऊपर भी जो है वो कोर्ट के अंदर बात गई है। नैब के मामले के ऊपर भी जो है वो समाअत हुई है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने अपने गुनाह मुआफ़ करवा लिए हैं। ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है वो रिमार्क्स दे रहे हैं और ये बहुत अहम तरीन केस जो है वो अब बनता चला जा रहा है। बहरहाल इस हुकूमत की 2 नंबरियाँ तो आपके सामने वाज़ेह थी, इलेक्शन कमीशन की भी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता 2 नंबरियाँ अब आपके सामने आ रही हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से एक ख़ास पार्टी को, एक ख़ास क़यादत को और एक ख़ास पार्टी रहनुमा को जो है वो टारगेट करने के लिए दाम दंड भेदभाव तमाम चीज़ें जो है ना उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त की ये अपडेट है। जुड़े रहिए, आज के दिन में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।